एक बार एक आदमी अपनी किस्मत से बहुत परेशान था। वह हमेशा खुद को कोसता रहता था, मुझे कैसी जिंदगी मिली है। मेरी जिंदगी में हर समस्या है। हर दुख मुझे घेरे रहता है। हर परेशानी मुझ पर आ पड़ती है। एक दिन वह इसी तरह बैठा हुआ था और खुद को कोस रहा था, मेरी किस्मत क्या है, मेरी जिंदगी क्या है। तभी अचानक एक बाज आता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है, अपने पंजों में शिकार को पकड़े हुए। और वहीं वह अपने शिकार को खाने लगता है। जब इस परेशान आदमी ने बाज को देखा तो वह कहने लगा, यह कैसी जिंदगी है, क्या मजेदार जिंदगी जी रहा है यह। न खाने की चिंता, न पीने की, न पहनने की, न परिवार की। खुले आसमान में शिकार करता है और कभी इधर तो कभी उधर घूमता रहता है। यह है असली जिंदगी। यह जी रहा है जिंदगी। फिर वह आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाता है, काश मैं भी एक बाज होता, तब मुझे भी कोई दुख या परेशानी नहीं होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह जोर से 2 से 3 बार चिल्लाता है, काश मैं भी एक बाज होता, तब मुझे भी कोई दुख या परेशानी नहीं होती। तभी अचानक आसमान से गर्जना होती है और एक आवाज आती है, हे मानव, क्या हमने सच सुना कि तुम हमारी दी हुई जिंदगी से तंग आ चुके हो और बाज बनना चाहते हो। उस आवाज को सुनकर व्यक्ति हैरान हो जाता है। आसमान की ओर देखकर कहता है, हाँ, मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि हर समस्या मुझ पर है, हर दुख मुझ पर है, हर परेशानी मुझ पर है। फिर आसमान से आवाज आती है, हे मानव, एक बार फिर सोच लो, हमने तुम्हें एक बहुत प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो कि हम तुम्हें बाज बना दें, तो हम तुम्हें बाज बना देंगे। लेकिन एक बार जब हम तुम्हें बाज बना देंगे, तो हम तुम्हें फिर से मानव नहीं बनाएंगे। तो वह आदमी तुरंत जवाब देता है, मैंने सोच लिया है कि मैं बाज बनना चाहता हूँ, और एक बार जब मैं बाज बन जाऊंगा, तो कभी नहीं कहूंगा कि मैं फिर से मानव बनना चाहता हूँ। फिर ऊपर से आवाज आती है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वह व्यक्ति बाज बन जाता है। जैसे ही व्यक्ति बाज बनता है, वह खुले आसमान में उड़ने लगता है, कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर, और सोचता है, क्या मजेदार जिंदगी है, यह है असली जिंदगी। न कोई तनाव, न कोई परेशानी, न कोई डर। वह लंबे समय तक हवा में उड़ता रहता है, 2 से 3 मिनट के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है और फिर पंखों को रोके बिना लंबे समय तक हवा में तैरता रहता है। इस तरह शाम का समय पास आ जाता है और वह सोचता है, रहने के लिए एक जगह होनी चाहिए, मेरे पास अपना घर होना चाहिए जहां मैं रात में रह सकूं। फिर वह तिनके और लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू करता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। एक एक करके लकड़ियां काटकर वह अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाता है और उसमें रात को सो जाता है। और वह सोचता है कि सुबह उठकर शिकार करेगा और फिर से खुले आसमान में मस्ती करेगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में उड़ता है और खुले आसमान में उड़ता रहता है। वह ऊपर से नीचे देखता है कि कहीं कोई शिकार हो ताकि वह उसे पकड़ सके और खा सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। काफी समय बीत जाता है, वह शिकार की तलाश में रहता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। एक जंगल पास में होता है और वह सोचता है कि शायद वहां उसे कोई अच्छा शिकार मिल जाए। वह जंगल में उड़ता रहता है और अंदर जाकर भी शिकार की तलाश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। शाम होते ही वह अपने घोंसले में निराश लौट आता है। एक तरह से वह थक कर एक पेड़ पर बैठता है। वहां वह एक घायल चिड़िया को देखता है। वह तुरंत उसे पकड़ता है, उसके पंख निकालता है और खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले में लौटता है और सोचता है कि भले ही वह बीमार चिड़िया हो, खाने को कुछ तो है। वह अपने घोंसले में पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह उठकर एक अच्छा शिकार पकड़कर अपनी भूख मिटाएगा। सुबह होते ही वह फिर से शिकार की तलाश में उड़ता है, लेकिन आज भी उसे कुछ नहीं मिलता। बहुत देर बाद वह आसमान में ऊंचाई पर उड़ता है और अपने तेज नजरों से शिकार ढूंढता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर वह उस जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिलता। इस तरह उड़ते उड़ते शाम का समय हो जाता है और वह अपने घोंसले में निराश लौट आता है। रास्ते में वह एक पेड़ पर बैठता है और सोचता है कि शायद आज भी वहां कोई बीमार चिड़िया उसकी प्रतीक्षा कर रही हो, लेकिन हर बार भाग्य मेहरबान नहीं होता। इस बार उसे कोई चिड़िया नहीं मिलती और वह थक कर वापस अपने घोंसले में चला जाता है। घोंसले में पहुंचकर वह भूखा सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह वह एक बड़ा शिकार पकड़कर आज की भूख भी मिटाएगा। रात में वह अपने घोंसले में गहरी नींद में सो जाता है। अचानक एक भारी तूफान आता है जो उसे और उसके घोंसले को अलग अलग दिशाओं में फेंक देता है। जहां वह गिरता है वहां एक नुकीली लकड़ी होती है जो उसके पंजे में चुभ जाती है
और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान रुकते ही भारी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वह किसी तरह एक पेड़ के नीचे छिपा रहता है। रात बड़ी मुश्किल से बीतती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और चारों ओर खुशी छा जाती है। नदियां और झरने बहने लगते हैं। सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले जैसा नहीं रहता। उसका पंजा घायल हो गया है। उसकी चोंच की मदद से वह शिकार को पकड़ता है और फिर उसे खाता है। लेकिन अब उसका पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका है और वह 2 दिनों से भूखा है। वह कुछ समय तक शिकार की तलाश में उड़ता है। शायद कोई बीमार चिड़िया मिल जाए, लेकिन हर दिन उसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। कुछ समय उड़ने के बाद वह भूख और दर्द के कारण एक पेड़ पर बैठ जाता है। जैसे ही वह एक पेड़ पर बैठता है, उसे पता नहीं चलता कि वहां एक और समस्या उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पास के 8 से 10 कौओं का झुंड आता है और उसे परेशान करने लगता है और उसके घाव पर चोंच मारने लगता है। उन्हें पता चल जाता है कि यह बाज घायल हो गया है और भूख से कमजोर हो गया है। वह उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर एक पेड़ पर बैठता है, लेकिन वे उसे जाने नहीं देते। वह फिर उड़ता है, लेकिन वे बार बार आते हैं और उसे परेशान करते हैं। कौए अक्सर बाज को परेशान करते हैं, लेकिन फिर बाज भी कौओं के साथ एक खेल खेलता है। जब कौओं का झुंड बाज को परेशान करता है, तो बाज सीधा आसमान में ऊंचाई पर उड़ने लगता है। कौए भी इसी तरह उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सही से ऑक्सीजन नहीं मिलती। वे घुटन महसूस करने लगते हैं और इससे ऊंचा नहीं जा पाते। लेकिन क्योंकि बाज बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, वह ऊंचाई पर चला जाता है, लेकिन कौए नहीं जा पाते और नीचे की ओर आने लगते हैं। इस तरह बाज कौओं से छुटकारा पा लेता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उड़ने के लिए इस बाज के पास भूख और दर्द के कारण ताकत नहीं होती। इसलिए वह उड़ता है और फिर वापस बैठ जाता है और कौए फिर से उसे परेशान करने लगते हैं। एक दिन इस भूख और दर्द की स्थिति में बीत जाता है। दूसरा दिन बीत जाता है। तीसरा दिन बीत जाता है, लेकिन बाज की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। उसकी स्थिति और खराब हो जाती है। चौथे दिन जब वह अपनी अंतिम स्थिति में होता है, वह उड़ता है और एक पास के मानव अस्पताल की छत पर बैठ जाता है और वहां से गुजरते हुए मरीजों को देखता है और सोचता है, काश मैं एक इंसान होता तो मैं अपने घावों का इलाज करवा सकता या किसी से कह सकता कि मैं भूखा हूं और परेशानी में हूं। लेकिन आज मैं ऐसा मौन पक्षी हूं कि किसी से कुछ कह नहीं सकता, किसी से मदद नहीं मांग सकता। यही सोचते हुए वह उस छत पर दम तोड़ देता है। वह अपनी जान दे देता है, लेकिन साथ ही हमें यह सिखाता है कि जो भी जीवन हमें मिला है, उसमें खुश रहना चाहिए और उसमें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम सिखाती है। जो भी हम हैं, उसमें अच्छा है, बस उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमो।